उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक ऐसी संस्था है जो यूपी स्टेट के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो चाहे वो सिविल ब्रांच हो, कुछ ना कुछ पोस्ट हर साल निकालती रहती है। हाँ जी, आप सबका स्वागत है यूपीपीसीएल जेईई के इस प्यारे से और छोटे से वीडियो के अंदर। इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी जानकारी और प्यारी से प्यारी जानकारी बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो कुछ ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 2021 का फॉर्म फिलअप किया, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2022 के लिए रिसेंटली अपेयर होने वाले। आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक बार यदि हमने इस एग्जामिनेशन का पैटर्न और हर जानकारी अच्छे से समझ ली तो उसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस जेनिक प्लेटफॉर्म पे, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डील करता हूँ। माई सेल्फ रविन जांगिड़, और हमारी फैमिली से आप बड़े ही आसान तरीके से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जो एक टेलीग्राम की है, जिसमें आप लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। मान लीजिए कि आपको हमारे पेड लेक्चर से जुड़ना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जेनिक लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे पेड लेक्चर्स हैं हमारे रनिंग में हैं, तो उससे आप इंगेज कर सकते हैं, उससे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन के जब हम बारे में तैयारी करते हैं या उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो कुछ दिमाग में है ना ये 4 क्वेश्चन जरूर निकल के आते हैं कि वो एग्जामिनेशन क्या है, उसकी सैलरी और ग्रोथ क्या होती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस एनालिसिस और कट ऑफ क्या थे, और आने वाली वैकेंसीज की क्या क्या जानकारी हमको देखने को मिल सकती है। तो उसी के बारे में बड़ी सिंपल शब्दों में आपको मैं बताता हूँ। चलिए बात करते हैं यूपीपीसीएल जेईई के बारे में। यूपीपीसीएल जेईई ना बड़ा ही शॉर्ट एग्जाम है। ये मैंने आपको ये पैराग्राफ पहले में ही लिख के दे दिया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना यहाँ पे अपेयर होते हैं और बड़े ही बोल सकते हो अच्छे लेवल पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको कुछ पोस्ट देखने को मिलती है, और जब आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो बड़े ही जवाबदारी आ जाती है, क्योंकि भैया बेटर और रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से हर सिटीजन को जो यूपी में रहता है उस तक इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी है। तो आप समझ सकते हैं आपके पास कितना भार आने वाला है और कितनी जिम्मेदारी होने वाली है। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोस्ट की कितनी है ना वैल्यू है और कितनी इंपॉर्टेंस है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि इसकी पे स्केल क्या है। जैसे 7th पे कमीशन की बात करेंगे तो 44,900 है। 31% का बेसिक पे में आपको अलाउंस, डियरेंस अलाउंस मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में बेस्ड हैं, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग आई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये डियरेंस अलाउंसेस वेरी करते रहते हैं। तो लगभग 13,919 का आपको डियरेंस अलाउंसेस मिलता है, और कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स यदि हम ऐड कर देते हैं तो 58,000 से 62,000 तक की आपको सैलरी देखने को मिलती है। फिर इसमें कुछ डिडक्शंस देखने को मिलते हैं, लमसम आपकी 6,000 के अराउंड, एंड इन हैंड जो सैलरी है वो 50,000 से लेके 56,000 तक की इन हैंड सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिलती है। सो गवर्नमेंट जॉब है, यूपी स्टेट के अंदर है, आप अपनी फैमिली को भी साथ में रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना वैल्यूएबल एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर एंड ग्रोथ से रिलेटेड। जब हम जेईई पोस्ट पे यदि हम बात कुछ समय पे काम कर लेते हैं तो इसमें हमको प्रमोशन देखने को मिलता है डिपार्टमेंटल वाइज, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के बाद असिस्टेंट इंजीनियर, और अच्छी खासी पोस्ट है जिसे हम सिंपल शब्दों में एसडीओ बोलते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर। तो एक ऑफिसर वाइज एक पोस्ट देखने को मिलती है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम हिस्सा रखती है यदि कोई गवर्नमेंट सर्विस में यदि बात करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ पेपर पैटर्न। तो ये चाहे आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो यदि आप डिप्लोमा लेवल के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं फॉर 150 मार्क्स। मतलब हर क्वेश्चन पे आपको ना पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बचे हुए जो 50 मार्क्स हैं 200 में से, जो बचे हुए 50 मार्क्स हैं उसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है, रीजनिंग है और जनरल हिंदी है ना, वो आपको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चंस हैं, और 180 मिनट आपको इस एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं। तो बड़ा ही मॉडरेट टाइप का पेपर है ना देखने को मिलता है, और अच्छे खासे कैंडिडेट्स यहाँ पे एक्चुअली एग्जामिनेशन देते हैं, इसलिए इसकी टफनेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कट ऑफ है ना बड़े हाई होते हैं, जैसे कि प्रीवियस एनालिसिस करते हैं। बिफोर दैट मैं यहाँ पे यूपीपीसीएल जेईई का 2021 नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो अभी रिसेंटली हर बच्चे ने यहाँ पे फिलअप किया था, जो डेट ऑफ सबमिटिंग था वो 12/11/2021 मतलब नवंबर में आया था, एंड सेकेंडली फिर आपको 2 दिसंबर में आपको क्या देखने को मिला था, इसकी पेमेंट आपने की थी। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अभी भी जो वेबसाइट में है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वेबसाइट है ना,
तो अभी भी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी बोल रहा है, तो जनवरी तो पार हो चुका है। अब इसका एग्जामिनेशन कब हो सकता है? यूपी के चुनाव के बाद, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो आराम से आप है ना तैयारी को है ना अंजाम दे सकते हैं, तैयारी को और भी एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। अब बचा 2022 का नोटिफिकेशन। 2022 के नोटिफिकेशन की अभी कोई भी जानकारी नहीं है, बट जितना मैं 90% चांसेस के साथ आपको बता सकता हूं कि लगभग इस ईयर में है ना अगस्त सितंबर तक इसके आने के चांसेस है। ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है, पर अगस्त सितंबर तक आने के चांसेस है। तो जो रिसेंटली 2022 वाले एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे तो उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्रीवियस एनालिसिस को थोड़ा बहुत समझेंगे ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स बहुत ऐड हुए हैं, है ना। ये आपको चंद्र प्रकाश सर भी आपको इन्फॉर्म कर चुके होंगे। तो नए सब्जेक्ट जब ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा उनसे अच्छे खासे नंबर भी मतलब क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और ये आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं प्रीवियस एनालिसिस की। तो देखिए प्रीवियस एनालिसिस की यदि हम बात करते हैं तो 2016 का यदि हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, दोनों में 200 मार्क्स का था, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल की यदि मैं बात करूं तो जनरल में 121.75, 117, 106 और 92 नंबर का आपको ये कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी। बट मैं सिविल की बात करूं तो इसमें कुछ अलग ही देखने को मिला। जनरल के लिए 170 है ना मार्क्स का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिला, मतलब कट ऑफ देखने को मिला, जो बहुत ही ज़्यादा हाई था एज कम्पेयर टू द ओबीसी, है ना। तो यहाँ पे जनरल के लिए बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया था, और फिर SC एंड ST से रिलेटेड आपको कट ऑफ्स देखने को मिले थे। फिर हम बात करते हैं 2017 की। 2017 में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट और उसके कट ऑफ देखने को हमको मिले। जनरल के लिए 164, फिर OBC। तो आप समझ सकते हैं, यदि प्रीवियस की एनालिसिस के बारे में बात करूं तो जनरल के लिए 121 था 2016 में, और 2017 में यदि बात करूं 164 चला गया। मतलब 200 मार्क्स का यदि पेपर है, तो यदि 164 मार्क्स की यदि आप बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। समझ रहे हो कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे अपेयर हुए, पेपर का पेपर ही बिल्कुल अलग ही लेवल का था, फिर भी कितना है 164 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो आप सोच सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन है ना कितने पहले से स्टार्ट करनी पड़ी। तो यदि मैं एक्सपेक्टेड 2022 के लिए, यदि मैं अगस्त सितंबर के लिए बोल रहा हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। इस चीज़ के साथ जो सहमत हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल और OBC से रिलेटेड है, SC ST एक्स सर्विसमैन PH एंड DFF से रिलेटेड कट ऑफ्स यहाँ पे दिए गए। जनरल और OBC की बात करें तो 164 और 157, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, फिर भी कट ऑफ सच्ची में बहुत ज़्यादा था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2019 की। 2019 में भी हमको क्या देखने को मिला कट ऑफ 148, 142, इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर रहा हूँ 143, इस तरीके से आपको ये कट ऑफ देखने को मिले। यहाँ पे भी बात वही है, 164 से भले ही ड्रॉप हुआ पर 150 के आसपास पहुँच गया। पर कट ऑफ है ना, अभी भी मैं बात करूँ तो आप हमेशा कट ऑफ है ना 145 प्लस ही लेके चलिए अभी, है ना, क्योंकि अभी बीच में डिसकंटिन्यूटी हो गई है पोस्ट की, है ना, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे ये था 2019 तक का था। अब जो 2021 वाला है तो उसका भी कुछ कह नहीं सकते जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा, बट जो एक्सपेक्टेड, जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, जितने बच्चों ने यहाँ पे पेपर देने वाले हैं, है ना, जितने अपेयर होने वाले, तो लगभग 145 के ऊपर ही जाने वाला है ये कट ऑफ, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार कट ऑफ 200 में से यदि 145 प्लस जा रहा है तो प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छी सोची समझी तरीके से करनी पड़ेगी। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ सिलेबस से रिलेटेड। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो ये कुछ आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बड़े ही मतलब कह सकते हो कि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हम हर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट, मशीन्स, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, मटेरियल, सेमीकंडक्टर, एनालॉग, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, ये सब हमारे एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो कुछ नई तैयारी नहीं करनी है, पर लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट जैसे PLC, स्काडा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट है ना इस बार ऐड हुए हैं, है ना, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट है ना वो ऐड हुए हैं। तो उनके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चंद्र प्रकाश सर आपको वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर देंगे, तो थोड़ा अच्छे से जानकारी आपको और अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे चल रही है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की। तो बड़े ही ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जामिनेशन में फिर से आपको देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, है ना, जो जनरल साइंस होती है आपकी, है ना, मतलब डेली की जो साइंस है। फिर जनरल साइंस हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी, जो हम लूसेंट बुक को जनरली लोग प्रीफर करते हैं और बहुत अच्छी बुक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इनकी तैयारी अभी से आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब जो बेसिक रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब आपके क्या है कि रीजनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम जनरल हिंदी से रिलेटेड। दिस इज अ सब्जेक्ट फॉर द जनरल हिंदी, दिस इज अ सब्जेक्ट फॉर द जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी में यदि आप टॉपिक्स की बात करेंगे तो संधि विच्छेद एंड समास, उपसर्ग, है ना, इस तरीके के ये टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये कुछ 10 टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से यदि आप बेसिक लेवल पे बात करेंगे तो बड़ी ही बेसिक हिंदी होती है। तो यदि हम बेसिक स्कूलिंग की बात करें तो उसी समय पे हम जनरली पढ़ते हैं ये सब, तो अच्छा खासा हमें इस पे कमांड होती है। तो ये 10 मार्क्स तो हम ईजिली से गेन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस बारे में कि आपकी हिंदी कितनी स्ट्रांग है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूपीपीसीएल। आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम से और हमारी इस लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी है ना, आप पहले से स्टार्ट करके रखिए। ये जो कंपटीशन है ना, डे बाय डे बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको आरआरबी जेई के लिए भी बताया था, एसएससी जेई के लिए भी बताया था, सेम यूपीपीसीएल जेई के लिए भी है। तो कंपटीशन जब यदि बढ़ता है ना, तो उसमें आपके कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा भी। तो यदि आपने स्ट्रैटेजी यदि पहले से अच्छे से बना के रखी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं डे बाय डे मिलता रहूँगा। पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और बहुत ही सारा इसमें आप इंगेजमेंट दिखाइएगा और बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लगे रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।